अब हम बात करते हैं एफोरिज्म नंबर 26 ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। एफोरिज्म नंबर 26 के बारे में सबको जरूर पता है, ठीक है। आज मैं इस एफोरिज्म में जो मुझे परसीव हुआ, जो मुझे समझ में आया, जो शायद क्लियर से यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, जो मैंने समझा वो मैं आपको शेयर करूंगा। ये जो एफोरिज्म है ना 26, दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। फंडामेंटल नेचुरल लॉ जो कि होम्योपैथी की रीढ़ है, बैकबोन है, इसी से क्योर होता है, ऐसा डॉक्टर हनीमैन ने कहा है और हमने जीवन भर देखा है। इसी को लॉ ऑफ सिमिलर भी कहते हैं। अपन इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर। दिस मीन्स क्योर, जो पिछले एफोरिज्म में बात अपने करी थी। दिस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर विच वाज समटाइम्स इंडीड वेगली समराइज्ड। समझो, वेगली समराइज्ड, हल्के रूप में लिया था लोगों ने, बट नॉट हेथेरेटो फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड। अभी इसको फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। विच इज ड्यू टू एवरी रियल क्योर, विच इज ड्यू टू नहीं, विच इज ड्यू एवरी रियल क्योर दैट हैज एवर टेकन प्लेस। जो भी क्योर एवर टेकन प्लेस हुई है वो बिकॉज ऑफ दिस ड्यू है। क्या है वो लॉ? दैट इज a weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by stronger one if later means stronger wala, if later whilst differing in kind differ है, same नहीं है, different kind is very similar होना चाहिए, एक वर्ड similar to the former in its manifestation। ये एफोरिज्म आप सबने 10, 20, 50 बार पढ़ा और समझा होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आपने एग्जाम में जरूर याद किए होंगे, ठीक है। मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपने इससे क्या समझा है। तैयार रहें। एग्जाम्पल को फास्ट देख लेते हैं, फुटनोट बहुत लंबा चौड़ा है। मैं एग्जाम्पल को जस्ट क्रैक्स करके आपको बता देता हूं, क्योंकि सबको पता है, नया कुछ भी नहीं है। पहला ये कि जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति तारा, वो जो कि रात में दिखता है और दिन निकलने के साथ ही वो डिसअपियर हो जाता है। बैड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग सिमिलर स्मेल से फील होना बंद हो जाती है। वॉर के दौरान जो ड्रम्स की जो नॉइज है उसके आगे घायल और मर रहे सैनिकों की जो साउंड है वो गायब हो जाती है। ग्रीफ जो है वो स्ट्रोंगर ग्रीफ को सुन के जान के हमें फील होना बंद हो जाता है। एक्सेसिव जॉय भी कॉफी पी ली तो वो बैलेंस हो जाती है। और जर्मनी में जब निराशा व्याप्त थी हिटलर के शासन के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घोर निराशा ने, जो उससे बड़ी निराशा बन गई थी, जर्मन के लोगों को वापस से खड़ा करने में रोल प्ले किया। देखो यहाँ पे जो चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया, वापस चलते हैं एफोरिज्म पे। वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय स्ट्रोंगर वन इफ लेटर यानी कि बाद वाला डिफरिंग इन काइंड एंड वेरी सिमिलर। ये सिमिलर का बता दो मुझे, ये क्या हुआ? सिमिलर का मतलब ये होता है कि जैसे अब जो एग्जाम्पल दिए थे, इन्हीं एग्जाम्पल में आ जाते हैं वापस। अगर स्टार है, रात को चमक रहा है और उसकी रोशनी को चमकने से रोकना है तो क्या करेंगे हम? वहां पे रोशनी है, स्मेल नहीं बिखेर सकते। रोशनी है, हम वहां पे ड्रम की आवाज नहीं कर सकते, हमें रोशनी ही करनी पड़ेगी। ये है लॉ ऑफ सिमिलर। समझ रहे हो? क्लियर हुआ है कि हम कोई एक डायनामिक अफेक्शन है
जैसे मान लो अगर वहां पे सैनिकों के कराने की आवाज युद्ध में आ रही है तो वहां पे परफ्यूम नहीं छिड़क देंगे। हमें सिमिलर चाहिए, आवाज को आवाज से ही दबाना है तो ड्रम ही बजाना पड़ेगा। ये है लॉ ऑफ सिमिलर। आप यहां पे कुछ भी अलग करके उस फीलिंग को नहीं दबा सकते। मुझे पेंसिल की जरूरत है, आप मुझे पेन दे सकते हो, मुझे आप पानी का गिलास नहीं दे दोगे। ये लॉ ऑफ सिमिलर पे पक्का होने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। लॉ ऑफ सिमिलर ये चीज है। देखो अब वापस पढ़ो इसको। ए वीकर डायनामिक फ्रैक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय स्ट्रोंगर वन। मैं पेंसिल को भूल जाऊंगा अगर आपने मुझे महंगा सा पेन दे दिया तो, ये परमानेंटली भूल जाऊंगा। इफ लेटर यानी कि जो बाद में हुआ, डिफरेंट इन काइंड एंड इज सिमिलर टू द फॉर्मर इन मैनिफेस्टेशन। सिमिलर है मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। तो आप लॉ ऑफ सिमिलर के ऊपर पक्के हो जाओ। हमें स्ट्रोंग होना है, फर्म होना है लॉ ऑफ सिमिलर के लिए। तो सिमिलर इस वे में भी कि डिजीज डायनामिक है तो मेडिसिन डायनामिक होनी चाहिए। केवल कोई भी डायनामिक मेडिसिन देने थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। हमें सिमिलर देनी है। जो पेशेंट के अंदर साइन और सिम्टम है वैसे ही साइन और सिम्टम प्रोड्यूस करने वाली डायनामिक मेडिसिन को पेशेंट को देना है। लॉ ऑफ सिमिलर पे स्ट्रोंग होना है। हम सब जानते हैं इसको, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा इस चीज को माइंड में रखते हैं कि क्या ये दवाई हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ये प्रोड्यूस कर सकती है, क्या करती है, क्या तो ही देंगे। यानी कि अपने मटेरिया मेडिका और अपने साइंस की, होम्योपैथी की फिलोसफी के ऊपर स्ट्रोंग होना, फर्म होना और उसकी रिस्पेक्ट करना, ये इस एफोरिज्म के अंदर है। जानते समझते हम सब हैं, लेकिन हमें स्ट्रोंग होना है। अब क्लियर हुआ है कि मुझे ये लगा है कि हमें बार बार स्ट्रोंग होना चाहिए कि हमारी मेडिसिन, हमारा मेडिका, हमारी फिलोसफी, हमारे दवाई चुनने का तरीका एकदम 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 हमारे इसी सिद्धांत के ऊपर होना ही चाहिए, ठीक है। और मैंने लिखा है इस चीज को वेगली समराइज्ड किया हुआ है लोगों ने, हल्के रूप में लिया। अरे क्या हो गया, चांद वो क्या रात को तारे दिख रहे थे, दिन में सूरज निकल गया। ये हल्का नहीं है भाई, ये परमानेंट दूर करने का तरीका है। अब इसका बाकी पार्ट ये है, इस तरह की एक्सप्लेनेशन जैसे हम सोसाइटी में देते हैं, आज के साइंटिफिक युग में देते हैं, तो हमें ऑर्थोडॉक्स समझा जाता है, हमें कुछ भी समझा जाता है। अरे बोले यार तुम्हारा ये है क्या सिद्धांत है, जाने दो ना, छोड़ो। साइंस की आज की जो ईरा के अंदर, जमाने के अंदर आप कैसी बातें कर रहे हो। साइंस आगे बढ़ चुकी है। मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्रन साउथ के जो कि काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। और इसके आगे वो पहुंच चुके हैं कि डिजीज जब सिम्टम्स देती है, जब पैथोलॉजी डेवलप होती है, साइन और सिम्टम हम लोग पेशेंट में देखते हैं, तो वो एक इंडिकेशन है दवाई को सिलेक्ट करने की। हम दवाई दे देते हैं, लेकिन दवाई जाकर के क्या करती है। अब तक तो हमें यही था ना कि आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस होती है, जो ग्रेटर एंड ये जो इस एफोरिज्म में अंदर आ गया। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी दवाइयां बॉडी में जाकर के डीएनए को रिपेयर करती है। डीएनए के जो वो बॉन्ड्स होते हैं ना, सीढ़ियों के जैसे डंडे होते हैं, उसको जाकर के वहां पे जाकर के रिपेयर करती है हमारी दवाइयां। इतनी माइन्यूट होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग भी होती है और कैपेबल होती है वहां तक पहुंचने की। वो उन्होंने देख लिया, स्टडी कर ली, प्रूव हो गई है सब कुछ। मैं उनसे पर्सनली मिला भी हूं और उनसे चर्चा भी हुई है, उनकी बुक्स भी मैंने पढ़ी हैं, और उन्होंने इसको वेरीफाई किया कि यस दिस हैपन्स, ये होता है। और उन्होंने हमारी दवाइयां जो हम बोलते हैं ना, 6th पोटेंसी के बाद में उसको कोई भी लैब जांच नहीं कर सकती, उनकी लैब ने जांच कर ली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उन्होंने मेडिसिन सब्सटेंसेस को देख लिया है, उनके फिगर्स बना दिए उन्होंने। ये देखो हमारी नेट्रीम्यूर 1m ऐसी होती है, हमारी नेट्रीम्यूर 200 ऐसी होती है। तो जो 200 की शेप है वो 1m की नहीं है, जो 1m की है वो 6 की भी नहीं है।
वो शेप्स जा करके बॉडी में रिपेयर करती है, डीएनए को रिपेयर करती है, और रिपेयर करने के बाद में पेशेंट ठीक हो जाता है। ये प्रूवन है, ये साइंटिफिक है। हमारा जो सिस्टम है ये भविष्य का सिस्टम बन सकता है अगर ये चीज पेटेंटाइज करा ली तो, लेकिन एलोपैथी वाले बहुत मास्टर हैं, वो हाईजैक कर लेते हैं दूसरों की कमाई को भी। ठीक है, तो ऐसा संभव है कि कल को ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कि डीएनए को लो, डीएनए चार्ज तो करना पड़ेगा ना, डीएनए के लो, मैच करो क्या कमी है, कौन सी ड्रग पिक्चर उससे मैच करती है, फिट करो और पेशेंट ठीक हो जाए, कैंसर भी ठीक हो जाए, डायबिटीज भी ठीक हो जाए, और कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी ठीक होने से नहीं वंचित हो। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हमारी दवाइयां ऐसा करने में कैपेबल है। तो उस समय तक डॉक्टर हनीमन के पास में यही था तरीका, इतना ही वो बता सकते थे, इतना ही जान सकते थे, इतने ही इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतने ही साधन थे उनके पास, जो कि उन्होंने ऐसा बता दिया। आज हम उससे आगे हैं, सिस्टम उससे आगे है, ऐसा कैपेबल करने में हमारा सिस्टम है कि हम कोई भी तरह की बीमारी, चाहे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों नहीं हो, दुनिया का कोई सिस्टम करके तो बताए ना ठीक, उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलिया सिमिलिबस करेंटर जो है, जो लाइक क्योर्स लाइक है, ये प्रूविंग से यात्रा शुरू होकर के आज डीएनए तक पहुंच चुकी है। आज हम डीएनए रिपेयर करने का सबूत दे सकने की क्षमता के अंदर हैं, और उन्होंने पब्लिश कर दिया, वो मैटर पूरी दुनिया के अंदर है इस टाइम, आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, डॉक्टर राजेंद्रन। ठीक है, हनीमन ने जो बोला वो ये था, और अब उसकी एक्सटेंशन वर्जन यू कैन से कि जो साइंस जो आगे बढ़ गई है उससे हमारे क्योर की एक्सप्लेनेशन अब ये है, केवल उतनी नहीं है, और वो भी गलत नहीं है। जो बोला था कल वो गलत नहीं बोला था, वो तो है ही, लेकिन उसके आगे ये भी है। तो ये था आज का एफोरिज्म नंबर 26।